भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको लेंगे? कंचनजंगा को। क्लियर है? हिमालय या आपका वृहद हिमालय है। विश्व की लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी पिक पर्वत चोटियां हैं, पिक पॉइंट्स हैं, वो आपको इसी वृहद हिमालय पर ही देखने। क्लियर है? कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम हिमालय की श्रेणियां, हिमालय की श्रेणियां, माउंटेन सीरीज ऑफ हिमालय। ओके, तो आज हम लोग हिमालय की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। कितनी? 4। पहला ये आपका ट्रांस हिमालय। क्या? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। उसके बाद आपका मध्य या लघु हिमालय। क्या? मध्य या लघु हिमालय। और उसके बाद में आपका शिवालिक श्रेणी। क्या? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय। इसी को नवीन हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीन हिमालय। तो सबसे पहले जो हिमालय की श्रेणी निर्मित हुई वो कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद कौन निर्मित हुआ? आपका वृहद हिमालय। वृहद के बाद कौन? मध्य। और मध्य के बाद आपका कौन? शिवालिक। क्लियर है? तो मान लीजिए ये आपका क्या? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक के बाद ये आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद ये आपका क्या है? वृहद हिमालय। और वृहद के बाद ये क्या? आपका ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले क्या बना? आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय ये दोनों ITSZ के माध्यम से अलग होते हैं। किसके माध्यम से? ITSZ, इंडो सांको सचर जोन। ओके, इंडो सांको सचर जोन के माध्यम से ग्रेटर हिमालय और आपका ट्रांस हिमालय क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक वैसे ही ये आपका ग्रेटर हिमालय और ये आपका मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय ये आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। क्या? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से अलग होते हैं। कौन? मध्य हिमालय और वृहद हिमालय। ठीक वैसे ही ये आपका मध्य हिमालय और ये आपका क्या? शिवालिक हिमालय। क्या? शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय ये आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF, किसके माध्यम से? MBF। MBF के माध्यम से अलग होते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से कौन कौन? शिवालिक और आपका मध्य हिमालय। ओके, अब शिवालिक से आगे बढ़ोगे तो इधर जैसे ही आपका क्या? हिमालय, हिमालय के नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? उत्तर भारत का मैदान। पिछली क्लास में बताया था मैं। तो हिमालय के ठीक नीचे में क्या? दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? उत्तर भारत का मैदान। तो अंतिम श्रेणी कौन सा है? शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक। तो शिवालिक और उत्तर भारत का मैदान। तो इधर क्या होगा? आपका नदन ग्रेट प्लेन, उत्तर भारत का मैदान होगा। तो शिवालिक श्रेणी और ये आपका उत्तर भारत का मैदान ये HFF के माध्यम से अलग होता है। किसके माध्यम से? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो शिवालिक श्रेणी और आपका उत्तर भारत का मैदान ये किसके माध्यम से अलग होगा? तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के माध्यम से। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी श्रेणियां किसके किसके माध्यम से क्या होती हैं? अलग होती हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखेंगे एक एक श्रेणियों को। किसका? हिमालय का। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। कितनी? 3। एक है आपका कौन? काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के बाद में आपका लद्दाख श्रेणी। क्या? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख के बाद में है क्या? आपका जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों श्रेणियों को देखेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले
ट्रांस हिमालय को देखेंगे। किसको? ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, एक आपका कौन सा? काराकोरम, काराकोरम के बाद कौन सा? लद्दाख, और लद्दाख के बाद कौन सा? जास्कर। तो सबसे पहले यहां पर ये आपका काराकोरम श्रेणी है, ठीक। काराकोरम के बाद ये आपका लद्दाख है, क्या है? लद्दाख। और लद्दाख के बाद ये आपका क्या? जास्कर है, क्या है? जास्कर। तो इसी को कहते हैं क्या? आपका ट्रांस हिमालय। जास्कर श्रेणी ये आगे बढ़कर तिब्बत तक चला गया है। कहां तक? तिब्बत तक, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको ये देखने को मिलेगा क्या? ये वृहद हिमालय है, क्या है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? मध्य हिमालय। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या? आपका उत्तराखंड। उसके बाद ये आपका कहां पे? नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। तो ये क्या है? आपका मध्य हिमालय, ओके। मध्य हिमालय के बाद में ये पूरा क्या? आपका शिवालिक श्रेणी है, क्या है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी यहां तक भी विस्तार मिलेगा, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ओके। तो अंतिम वाला क्या है? आपका शिवालिक श्रेणी है। और नीचे आपको क्या मिलेगा? उत्तर भारत का मैदान। तो अभी बताया कि शिवालिक श्रेणी जो है वो उत्तर भारत के मैदान से हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के माध्यम से क्या होता है? पृथक होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय की आपकी 3 श्रेणियां, ऊपर वाले ये कहलाता है कि आपका काराकोरम, काराकोरम के बाद ठीक क्या है? ये आपका लद्दाख, और लद्दाख के बाद ठीक यहां पे क्या मिलेगा आपको? जास्कर, क्या? जास्कर, क्लियर है। चलिए, काराकोरम में कहां पे? काराकोरम। तो काराकोरम का विस्तार ये पूरा का पूरा आपको कहां देखने को मिलेगा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और उसके बाद ये कहां तक चला गया है? आपका पीओके तक। कहां तक? पीओके तक। तो अभी वर्तमान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिग्रहित कश्मीर में, यानी कि देखा जाए तो हमारा कहा जाए तो ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यहां पे काराकोरम में आपको एक पिक पॉइंट देखने को मिलेगा, पर्वत चोटी। क्या? पर्वत चोटी। तो काराकोरम रेंज में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, या आज कहा जाए वर्तमान का क्या? पीओके, ओके। तो पीओके में यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा K2, क्या? K2, या इसी को कहते हैं आपका गाडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम सीरीज में पीओके में या आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? K2। K2 इसका जो हाइट है वो आपका है 8611 मीटर, 8611 मीटर। कितना? 8611 मीटर। ये इसका लोकेशन कहां मिलेगा? तो ये आपका पीओके में है। यदि पीओके को छोड़ दें तो ये पूरा का पूरा क्या है? आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। पूरे विश्व की ये क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन? K2, क्लियर है। लेकिन यदि अगर इसको हम कंसीडर करते हैं किसमें? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको लेंगे? कंचनजंगा को, क्लियर है। लेकिन अभी फिलहाल हम मानते हैं कि पीओके वाला क्षेत्र हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो ये K2 गाडविन ऑस्टिन को हम पूरे भारत की क्या मानते हैं? सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। और ये विश्व की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है। इसी काराकोरम में पीओके में ही, काराकोरम श्रेणी में पीओके में ही क्या मिलेगा आपको? काराकोरम दर्रा। क्या मिलेगा? काराकोरम दर्रा। तो पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड आपका पास है कौन? तो काराकोरम पास या आपका काराकोरम दर्रा। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा, क्लियर है, ओके। अब उसके बाद यहां पर ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर ये भी आपको कहां पर मिलेगा? तो काराकोरम सीरीज में। लेकिन वो पीओके में नहीं है ना, वो पूर्ण रूप से आपको कहां देखने को मिलेगा? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में है वो। तो ये आपका क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है।
जो कहां देखने को मिलेगा, तो काराकोरम सीरीज में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर। ओके, ये क्षेत्र ना पूरा लगभग 72 मीटर की ऊंचाई तक पूरा किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। ये बैटल फील्ड है, ये रण क्षेत्र है। कौन? आपका सियाचिन ग्लेशियर। यह भी विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र है। कौन? सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर है? ओके, सियाचिन ग्लेशियर ये सबसे लंबा ग्लेशियर है ना। क्या है? सबसे लंबा ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के पास में ही आपको और भी अन्य ग्लेशियर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका क्या, हिस्पर के बाद आपका बियाफो के बाद आपका बाल्टोरा और आपका ससाइमी। हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा और कौन? ससाइमी। ये सारा का सारा ग्लेशियर आपको कहां मिलेगा, तो काराकोरम सीरीज में सबसे लंबा ग्लेशियर है। कौन? आपका सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर है? याद रहेगा। अब देखो, इसी काराकोरम श्रेणी में ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यहां पर आपको एक मरुस्थल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मरुस्थल, जिसको लद्दाख का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख का मरुस्थल। जैसे हम पृथ्वी को पढ़े थे कि पृथ्वी को जलवायु के आधार पर ना क्या किए हैं, अलग अलग कटिबंधों पर बांट दिए हैं। सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं, सूर्य की तिरछे किरणें कहां पर पड़ती हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या किए हैं, पृथ्वी को अलग अलग कटिबंधों में बांटे हैं। जैसे ये 23.5 से 23.5 तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद 23.5 से आपका 30 डिग्री तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध। और इसी क्षेत्र में हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं, वो क्या होती हैं, ऊपर न उठकर नीचे बैठती हैं, और नीचे बैठने वाली पवनें वर्षा नहीं कराती हैं, जिसके कारण इस बेल्ट पर क्या होता है, मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो जलवायु ना एक तो सूर्य की किरणों पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही आपका ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। तो जैसे जैसे अलग अलग कटिबंध पर हम जाते हैं, वैसे वैसे हमको अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, तो ये आपका उष्ण कटिबंध। उसके आगे जाओगे 66.5 तक, तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। और इधर आपका 90 डिग्री तक बहुत ही महीन किरणें पहुंचती है, इसलिए क्या हो जाता है, आपका शीत कटिबंध। ठीक वैसे ही जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे आधार तल से ना, वैसे वैसे आपको अलग अलग जलवायु देखने को मिलेगा। क्लियर है? काफी नीचे में रहे तो यहां की जलवायु अलग होगी, थोड़ा ऊपर चढ़े तो यहां पे आपको कैसी जलवायु देखने को मिल जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ऊपर चढ़े तो ऊपर जाने में तापमान कम हो जाता है, तो यहां पर कैसी जलवायु देखने को मिलेगी, आपको शीत कटिबंधीय जलवायु। तो हाइट में जैसे जैसे आप आते जाओगे तो जलवायु में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा ऊंचा है ना, तो ये इतने हाइट तक पहुंच गया है कि यहां पर कौन सा जलवायु देखने को मिलेगा, तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इस जलवायु क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मरुस्थल। क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल। यही कारण है कि यहां लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इस क्षेत्र पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल। तो इसको कहते हैं क्या, आपका लद्दाख डेजर्ट या लद्दाख का मरुस्थल। क्लियर है? अब चूंकि ये काफी ऊंचाई पर है, आमतौर पर देखा जाए तो जैसे कि इसी क्षेत्र में हमको क्या मिलेगा, भारत में थार का मरुस्थल, लेकिन वो गर्म है। अब ये जो लद्दाख का मरुस्थल है, ये काफी ऊंचाई पर है, जिसके कारण ये गर्म न होकर क्या है, आपका ठंडा है। क्या है, ठंडा। तो ये लद्दाख का जो मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। क्लियर है? ओके, ये आपका क्या, काराकोरम श्रेणी। क्लियर? काराकोरम श्रेणी के ठीक नीचे जाओगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, लद्दाख श्रेणी। क्या मिलेगा, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी में पीओके में, कहां पे, पीओके में, पीओके में लद्दाख श्रेणी में यहां पर आपको एक और पिक पॉइंट देखने को मिलेगा। इसका नाम है आपका राकापोशी। क्या, राकापोशी, राकापोशी पर्वत चोटी। ओके, तो राकापोशी पर्वत चोटी, ये पिक पॉइंट जो है आपको किस रेंज में मिलेगा,
तो लद्दाख रेंज में। और कहां पे है आपका, तो वर्तमान में पीओके में। ओके, यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ दे तो कहां पे आपका, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर। तो राकापोसी पर्वत चोटी ये पूरे विश्व की क्या है, सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। स्टीपेस्ट माउंटेन है कौन, आपका राकापोसी। यानी कि इसका जो ढाल है ना वो काफी तीखा है, काफी क्या है, तीव्र है। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी किसको, राकापोसी पर्वत को। अब यही लद्दाख श्रेणी जो है ये आपका तिब्बत में आपका मानसरोवर झील है। क्या है, मानसरोवर झील। यहां से एक नदी जाती है, इस नदी का नाम है क्या आपका, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी आगे चलकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होते होते ये आपका लद्दाख श्रेणी को क्या करती है, काटती है। ओके, अब चूंकि सिंधु नदी जो है ये हिमालय के बनने से पहले से बह रही है ना, अब इसके मार्ग में आपका हिमालय बनकर खड़ा हुआ, तो हिमालय की श्रेणियों को ये धीरे धीरे अपरदित करते हुए वहां पर एक बहुत बड़े गड्ढे या महाखड्ड या आपका गार्ज का निर्माण की है। चूंकि ये जो महाखड्ड है या जो गार्ज है वो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंधु गार्ज बोलते हैं। अब चूंकि सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, उसके मार्ग पे कौन आ गया आपका, हिमालय का लद्दाख रेंज आ गया। तो वो उसको क्या कर दी, काटते काटते गहरा करते हुए उसमें प्रवाहित होने लगी। तो सिंधु नदी के द्वारा इस गार्ज का निर्माण किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज कहते हैं। चूंकि किसको काट कर ये आपका गार्ज का निर्माण की, तो लद्दाख श्रेणी को, याद रहेगा। ओके, तो लद्दाख श्रेणी को ये बुंजी नामक स्थान पर, कहां पर, बुंजी नामक स्थान पर, गिलगित के पास में जगह है बुंजी, वहां पर सिंधु नदी इस श्रेणी को काटेगी, किसको, लद्दाख को, और सिंधु गार्ज का निर्माण करेगी। सिंधु गार्ज पूरे विश्व का क्या है, सबसे बड़ा गार्ज है। सॉरी, कहां का, भारत का। तो भारत का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है, तो सिंधु गार्ज। कहां पे मिलेगा, तो गिलगित के निकट बुंजी नामक स्थान पर। ओके, अब यहीं पर सिंधु की एक सहायक नदी है, नाम है इसका श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी। क्लियर, श्योक नदी यहां से बहते बहते जाकर मिलेगी किसमें, सिंधु नदी में। तो लद्दाख श्रेणी जो है इसके उत्तर में श्योक नदी बह रही है और दक्षिण में क्या आपका, सिंधु नदी। क्या, सिंधु नदी। तो लद्दाख रेंज ये दो नदियों के बीच में स्थित है। कितने नदियों के, दो। इसके उत्तर में आपका श्योक और दक्षिण में कौन, सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो श्योक और सिंधु नदी के बीच में स्थित है कौन, लद्दाख श्रेणी। क्लियर है। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे, जास्कर रेंज पे। कहां पे, जास्कर रेंज। तो जास्कर श्रेणी और ये आपका लद्दाख श्रेणी, तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी में ना इन दोनों के बीच से प्रवाहित होती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु। अब यही जास्कर श्रेणी जो है ये आगे चलकर कहां पहुंच गया है, तिब्बत में। कहां पे, तिब्बत में। तो तिब्बत में इसे ही कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैलाश श्रेणी। कहीं कहीं पे इसको लद्दाख रेंज भी लेता है, लेकिन लद्दाख नहीं है, क्या है वो आपका, जास्कर है। ओके, तो जास्कर ये आपका कहां तक पहुंचा है, तिब्बत तक, और उसे ही क्या बोलते हैं वहां पे, तो कैलाश श्रेणी। क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी। याद रहेगा। ओके, चलिए तो ये पूरा क्या है आपका, ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद बात करते हैं किसका, वृहद हिमालय का। किसका, वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय का विस्तार ये जम्मू कश्मीर में, कहां पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका नंगा पर्वत है। क्या है, नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और कहां तक गया है आपका, अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में आपका नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तार है किसका, हिमालय का। किसका, हिमालय का। तो मुख्य हिमालय इसी को बोला जाता है, किसको, वृहद हिमालय को।
ये आपका नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत आपको कहां मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर में। और ये आपका नामचा बरवा पर्वत चोटी है, ये आपको कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा विस्तार कहां पे है आपका? तो चाइना में। कहां पे? चाइना में। अब हिमालय को देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये पूरा 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। कितना? 2400, कहीं कहीं पे 2500 भी ले लेता है। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई पे फैला हुआ है कौन? हिमालय। अब इसकी आकृति ऐसे तलवार की भांति दिख रही है ना। ओके, हिमालय जो है ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या होते गई है? कम होते गई है। अब हाइट की यदि बात करें तो पूर्वी क्षेत्र पर हिमालय की ऊंचाई क्या है? ज्यादा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र पर हिमालय की ऊंचाई क्या है? कम है। वो K2 एक अपवाद है, उसको छोड़ दो ना, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, वो पारी हिमालय का हिस्सा है। मुख्य हिमालय आपका वृहद हिमालय है। विश्व की लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी पिक पर्वत चोटियां हैं, पिक पॉइंट्स हैं, वो आपको इसी वृहद हिमालय पर ही देखने को मिलेगी। तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो पूर्वी क्षेत्र पर क्या है? ज्यादा है, और पश्चिमी क्षेत्र पर क्या है? आपका हाइट कम है लेकिन चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। अब इसका कारण ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीचे इंडियन प्लेट है, उस प्लेट का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर है ना। किस ओर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो प्लेट का मूवमेंट इस ओर ज्यादा है, तो दबाव बल इधर ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा यहां से फोर्स लगेगा ये इतना ही ऊपर उठेगा। इसलिए यहां की चौड़ाई क्या है? कम है, और हाइट क्या है? ज्यादा है। इधर बल कम लग रहा है, इसलिए यहां की चौड़ाई क्या है? कम है। तो वलन कम पड़े, इसलिए हाइट भी क्या है? कम है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो विश्व की लगभग सारी जो बड़ी चोटियां हैं आपको इसी वृहद हिमालय पर मिलेगी। अब मुख्य वलन यहीं पर पड़ा है, ज्यादा दबाव इसी पर पड़ा है, इसलिए इसकी हाइट क्या है? सबसे ज्यादा है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी वृहद हिमालय पर मिलेगी। कहां मिलेगी? वृहद हिमालय पर। क्लियर है? नेपाल में है। कहां पे? नेपाल में, जिसका हाइट आपका 8850 मीटर, कहीं कहीं पे आपका 8848 मीटर, और कहीं कहीं पे आपका 8846.6 मीटर भी लेता है। खैर हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो चूंकि हिमालय आज भी इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। कल बताया था कि 16 सेंटीमीटर पर ईयर वो इंडियन प्लेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई आज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो विश्व की क्या है? ये सबसे बड़ी चोटी है। क्लियर है? और दूसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व की कौन? K2। अब यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वृहद हिमालय में कंचनजंगा। क्या मिलेगा? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा पूर्ण रूप से कहां पे है? सिक्किम में। हालांकि थोड़ा सा विस्तार आपको नेपाल में मिलेगा, लेकिन जो पॉइंट है सर्वाधिक विस्तार कहां पे? सिक्किम में। इसलिए कंचनजंगा को कहां लेंगे? आपका सिक्किम में। तो पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो कंचनजंगा। यदि K2 को छोड़ दे, क्योंकि K2 किस में आ रहा है? POK में, जबकि कंचनजंगा है जो वो पूरा का पूरा कहां पे है? आपका भारत में, यानी कि सिक्किम में। ओके। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 8598 मीटर। किसकी? कंचनजंगा की। और ये आपका क्या? माउंट एवरेस्ट है। क्लियर है? अब इसी में ना नेपाल में, कहां पे? नेपाल में। नेपाल में ही इसी वृहद हिमालय पर आपको धौलागिरी, अन्नपूर्णा और आपका मकालू जैसे पर्वत चोटियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सा? तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी और आपका मकालू। अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, ये सब कहां मिलेंगे आपको? नेपाल में। कहां मिलेंगे? नेपाल में। नेपाल में किसमें? तो वृहद हिमालय पर। आगे जाओगे तो ये आपका उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड में यहां पे आपका नंदा देवी, क्या नंदा देवी, बंदर पूछ, त्रिशूल, क्या त्रिशूल, कामेत, क्या कामेत। तो नंदा देवी, बंदर पूछ, त्रिशूल, कामेत, ये बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां जो हैं ये आपको कहां मिलेगी? वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय में भी कहां पे आपका? तो राज्य कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। क्लियर है? ओके। तो ये आपका क्या? बंदर पूछ, नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत। ये आपका नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत कहां मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। और ये आपका क्या है? नामचा बरवा पर्वत चोटी है, ये आपको कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा विस्तार कहां पे है आपका? चाइना पे। क्लियर है? अब चूंकि ये सबसे ऊंचा हिमालय है ना, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा तो यहां पे आपको शीत कटिबंध देखने को मिलेगा। कौन सी जलवायु? तो शीत जलवायु। तो शीत कटिबंधी जलवायु यहां पे आपको देखने को मिलेगा। आप 4500 से 5500 मीटर के हाइट पर जाएंगे तो उससे ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? बर्फ। पूरा का पूरा हिमालय किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा अधिक ऊंचाई होने के कारण यहां पर कैसी जलवायु पाई जा रही है? तो शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है, जिसके कारण ये पूरा किससे ढका हुआ है? बर्फ से। इसीलिए इसे हिमाद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाद्री। किसको? वृहद हिमालय को। क्लियर है? अब यही वृहद हिमालय ना पश्चिम में नामचा बरवा पर्वत चोटी के पास से यह सिंटेक्सियल बेंड बनाता है, यानी कि पश्चिम में ऐसे मुड़ गया है ये और चला गया है कहां पे? आपका पाकिस्तान में। कहां पे? पाकिस्तान में। तो अक्ष संघीय मोड़ दर्शाता है कहां पे? पश्चिम में। ठीक वैसे ही पूर्व में आने के पश्चात ये यहां से अक्ष संघीय मोड़ सिंटेक्सियल बेंड बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ गया है। तो वृहद हिमालय के पश्चिम में भी और आपका कहां पे? पूर्व में भी। यह दोनों जगहों पर क्या करता है? अक्ष संघीय मोड़ या आपका सिंटेक्सियल बेंड दर्शाता है। दोनों जगह में क्या हो गया? फोल्ड हो गया। क्लियर? तो यह आपका क्या है? वृहद हिमालय। यहां से ऊंचाई काफी क्या है? ज्यादा है। अब जैसे ही आपका दक्षिण की ओर मुड़ता है तो इसकी ऊंचाई क्या होते जाती है? कम होते जाती है। आगे चलकर इसकी ऊंचाई इतनी कम हो जाती है कि यह जाकर बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। और बंगाल की खाड़ी में डूबते डूबते कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा होने पर यह सागर में द्वीपों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हो वो इसी हिमालय का वह हिस्सा है जो आगे चलकर क्या हो गया है? बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। कहीं कहीं पर ऊंचाई अधिक होने के कारण वो आपका द्वीप के रूप में देखने को मिलता है। तो ये वाला जो आपका हिस्सा है हिमालय का, ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी है, पूर्वोत्तर भारत में, और विस्तार कहां पे भी है? तो म्यांमार में। कहां पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में इसी को अराकान योमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो अराकान योमा पहाड़ी के नाम से। कहां पे? म्यांमार में। कहां पे? म्यांमार में। और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में, कहां पे? अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ओके। तो देखते हैं म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा। अरुणाचल प्रदेश में पटकई बूम। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? पटकई बूम के नाम से। नागालैंड में, कहां पे? नागालैंड में। नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका सारामती। क्या है? सारामती। नागालैंड के बाद आपका मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में। तो मणिपुर में इसे मणिपुर की पहाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मणिपुर की पहाड़ी। क्लियर? और मिजोरम में, कहां पे? मिजोरम में। मिजोरम में इसे मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी भी बोलते हैं। मिजो की पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। और मिजो की पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? आपका ब्लू पीक। क्या नाम है? ब्लू पीक। क्लियर है? यह आपका क्या? मिजो या लुसाई की पहाड़ी। तो यह आपका पूरा क्या होता है? वृहद हिमालय।
अब देखो नीचे क्या दिख रहा है, ये आपका मध्य हिमालय है। क्या है? मध्य हिमालय। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपको घाटी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? घाटी। तो पश्चिम में ना, कहां पे? पश्चिम में, ये वाला पश्चिम में ये जो घाटी आपको देखने को मिल रही है, इसको कहते हैं आपका कश्मीर घाटी। क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। और पूर्व में, कहां पे? पूर्व में, ये वाला क्षेत्र। पूर्व में नेपाल में, कहां पे? नेपाल में, इसको काठमांडू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। क्लियर है? ये आपका मध्य हिमालय है। क्या है? मध्य हिमालय। तो जैसे वृहद हिमालय आपको पूरे एक सीरीज में देखने को मिल रहा है, मध्य हिमालय पूरे एक सीरीज में नहीं है। क्लियर? बीच बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? घाटियां। क्या देखने को मिलेगी? घाटियां। तो यहां पे ये अलग रेंज में है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद कहां पे आपका? तो हिमाचल प्रदेश में। अलग अलग श्रेणियों में क्या है? ये विभक्त है। ओके, तो मध्य हिमालय की ये वाली श्रेणी, जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में ये आपका, हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधार श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? धौलाधार श्रेणी। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी। और नेपाल में ये आपका महाभारत श्रेणी, और ये आपका नाग टिब्बा। क्या? नाग टिब्बा। तो नेपाल में महाभारत श्रेणी और आपका नाग टिब्बा श्रेणी। आगे चलकर चूंकि यहां पे आपका दबाव ज्यादा बना हुआ है प्लेट का, इस कारण आगे चलकर ये जो मध्य हिमालय है वो वृहद हिमालय से जाकर क्या हो गया है? मिल गया है। इसके आगे मध्य हिमालय का अस्तित्व देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे ना, ये आपका क्या है? पीर पंजाल। ये आपका क्या? धौलाधार। तो इन दोनों श्रेणियों के बीच में ना, ये आपका पीर पंजाल और ये आपका क्या है? धौलाधार। तो हिमाचल प्रदेश में इन्हीं दोनों श्रेणियों के बीच में यहां पर लंबे लंबे मुलायम मुलायम घास के मैदान देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक। तो जम्मू का, अब देखो ये जो मध्य हिमालय है ना, इसकी ऊंचाई लगभग लगभग आपका 4500 मीटर तक है। कितना? 4500 मीटर। क्लियर? तो यहां पर इतने हाइट में जाओगे तो यहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलेगा। कैसी जलवायु देखने को मिलेगी? शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु। तो यहां इतने हाइट पर आपको वनस्पतियों का विकास देखने को मिलेगा। तो यहां की जलवायु सबसे ज्यादा क्या है? स्वास्थ्यप्रद है। यही कारण है कि यहां पर फेमस पर्यटन स्थल, बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में क्या आपका? मनाली, शिमला। उत्तराखंड में आपका क्या? मसूरी, नैनीताल। साथ ही साथ इसी मध्य हिमालय में आपको लैंसडाउन, डलहौजी, रानीखेत, चकराता ऐसे हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मध्य हिमालय आपको किस में मिलेगा? शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु क्षेत्र में। हाइट औसतन कितना है इसका? तो 4500 मीटर के आसपास है। क्लियर है? याद रहेगा। अब देखो इन्हीं श्रेणियों के बीच में, चूंकि शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र में हम पढ़ चुके हैं, क्या पाए जाते हैं? लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान। तो इन्हीं मुलायम घास के मैदान को, शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में, कहां पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। और इसी मर्ग मैदान में आपका बसा हुआ है क्या? सोनमर्ग और गुलमर्ग। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे चलकर ये आपका क्या है? शिवालिक श्रेणी है। क्या है? शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी और ये आपका क्या? मध्य हिमालय। क्या? मध्य हिमालय। ये पैरेलल पहाड़ियों के माध्यम से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कौन? शिवालिक और मध्य। तो इन्हीं पहाड़ियों को पश्चिम में ना, कहां पे? पश्चिम में दून पहाड़ी बोला जाता है और पूर्व में क्या बोलते हैं? आपका द्वार पहाड़ी। तो शिवालिक और मध्य हिमालय जो है
ये छोटी छोटी पहाड़ियों के माध्यम से क्या है, मिले हुए हैं, जिनको पश्चिम में क्या बोलते हैं, दून, और पूर्व में क्या बोलते हैं, आपका द्वार। तो पश्चिम में इसी दून पहाड़ियों पर आपका देहरादून बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, देहरादून। और पूर्व में इसी पहाड़ी पे क्या बसा हुआ है, आपका हरिद्वार। क्या बसा हुआ है, हरिद्वार। क्लियर है, ओके। और यहां पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे इन श्रेणियों के बीच, किसके बीच, तो यह आपका धौलाधार और आपका मसूरी के बीच में। तो यहां पर इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बुग्याल और प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार। जबकि पश्चिम में पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे उसको क्या बोला जाता है, मर्ग। और धौलाधार और आपका मसूरी के बीच में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे उसको क्या बोला जाता है, बुग्याल और प्यार। तो ये आपका क्या, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में आपका क्या है, शिवालिक हिमालय। क्या है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार ये आपको कहां से मिलेगा, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद आपका उत्तराखंड, उसके बाद ये थोड़ा सा कहां पहुंच गया है, नेपाल। कहां पहुंचा है, नेपाल। नेपाल में पहुंचने के बाद यहां से बहुत सारी नदियां जाती है आपकी, तीस्ता नदी। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं जो नेपाल और भूटान से निकलती हैं, वो इन नदियों ने इस शिवालिक रेंज को क्या कर दिया है, पूरा अपरदित कर दिया है, जिसके कारण यहां से शिवालिक का विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। आगे चलकर यही शिवालिक श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में आपको बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर है, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर, इन्हीं पहाड़ियों का नाम है डफला, डफला, मिरी, अबोर और आपका मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम से पूर्व की ओर ये डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। क्लियर है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं। क्या है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां कौन कौन, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ये जनजातियां इन पहाड़ियों पर निवास करती है, इसीलिए इन पहाड़ियों का नामकरण इन जनजातियों के नाम पे रखा गया है। कौन कौन सा, तो पश्चिम से पूर्व डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। क्लियर है, ओके।